नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस.के. मित्तल ने रोहतक की सुनारिया जेल का किया निरीक्षण। जस्टिस मित्तल ने कहा, जेलों में होने वाली मृत्यु पर आयोग लेता है संज्ञान। कहा, जेल में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7.5 लाख और आत्महत्या करने पर 5 लाख का मुआवजा देने का है प्रावधान। वर्ष 2020 से पहले नहीं है कोई शिकायत लंबित, 6 माह के भीतर कर दिया जाता है शिकायत का निपटारा। जस्टिस मित्तल ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लेता है आयोग। सामाजिक माहौल खराब करना भी है मानवाधिकार का उल्लंघन। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा, 1 साल के भीतर जेलों में आत्महत्या करने के सामने आते हैं 10 से 15 मामले। मृत्यु के कारण क्या रहे हैं, इसकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करवाते हैं जांच। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस.के. मित्तल ने कहा है कि जेलों में होने वाली प्रत्येक मृत्यु का मामला आयोग के संज्ञान में लाया जाता है। अगर किसी कैदी की मृत्यु का कारण जेल व्यवस्था पाई जाती है तो उस स्थिति में मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। अगर बंदी ने जेल के अंदर आत्महत्या की है तो उस स्थिति में 5 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। जस्टिस मित्तल रोहतक की सुनारिया जेल का निरीक्षण करने से पूर्व सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 1 साल के भीतर जेलों में आत्महत्या करने के 10 से 15 मामले सामने आते हैं। मृत्यु के कारण क्या रहे, इसकी जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा करवाई जाती। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई को अमल में लाया जाता है। जस्टिस मित्तल ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि 1 वर्ष में आयोग के पास 2.5 से 3,000 के करीब मामले आते हैं। वर्ष 2020 से पहले की कोई शिकायत आयोग के पास लंबित नहीं रही है। प्रत्येक शिकायत का 6 माह के भीतर निपटारा भी कर दिया जाता है। अधिकांश मामले पुलिस, स्कूलों, वृद्धावस्था पेंशन व राशन कार्ड आदि से संबंधित होते हैं। इसके अलावा पानी व सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित नगरपालिका व निगमों के मामले भी आयोग के समक्ष आते हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा, मीडिया के विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना प्राप्त के आधार पर भी आयोग स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई अमल में लाता है। ऐसे ही रोहतक नगर निगम से संबंधित एक मामले पर आयोग ने संज्ञान लिया था। मामला अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार से संबंधित है। इस मामले में आयोग ने आज का सुनवाई की है और निगम अधिकारियों से जवाब मांगा है कि अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार में देरी का क्या कारण रहा और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। जस्टिस मित्तल ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि अगर कोई व्यक्ति समाज का माहौल खराब करता है तो यह भी मानवाधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जस्टिस एस.के. मित्तल ने बाद में जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों के रहन सहन, खान पीन व रहन की स्थिति का जायजा लिया। जेल अस्पताल में बंदियों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। महिला वार्ड में महिला बंदियों से जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बंदियों की जीवन शैली सुधारने के लिए जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक कार्यों, तकनीकी कोर्सों व शिक्षाप्रद कार्यों की जानकारी ली व उनकी सराहना की। उन्होंने जेल की सफाई व्यवस्था व हरे भरे वातावरण की भी सराहना की। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। आज जो आप आए हैं जेल के दौरे पे, कोई शिकायत है या रूटीन का ये दौरा है? ये समस्या है, कुछ नहीं समस्या रूटीन का ही हम जेल इंस्पेक्ट करते हैं और हम जो है हॉस्पिटल वगैरह भी देखते हैं। आज तो हॉस्पिटल का प्रोग्राम नहीं है, पर जेल में आज हम जाके वहाँ देखेंगे सब चीज़ क्या है। कोई कमी बेसी होती है तो जेल अथॉरिटी को बताएंगे, ये कमियाँ इनको दूर करो। और कोई जेलर, कोई वहाँ कैदी हमसे कुछ बात कहना चाहता है तो वो सुन लेंगे।